हेलो, वेलकम बच्चों। थ्रेशोल्ड फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीपीपी नंबर 6। ठीक है, डीपीपी नंबर 6 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। डीपीपी नंबर 6 में पहला क्वेश्चन है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज each of 2 coulomb are placed at a distance of 0.04 मीटर डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। पहला क्वेश्चन में डाइपोल मोमेंट निकालना है जो कि Q इंटू 2L होता है, यानी Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। तो चार्ज का वैल्यू आपको दे रखा है 2 कूलम, चार्ज का वैल्यू है 2 कूलम और डिस्टेंस है दोनों के बीच में 0.04। 2 कूलम और 0.04, तो आंसर हो जाएगा 0.08 मीटर, कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर। बस यही आंसर हो गया, यानी 8 इंटू 10⁻²। आंसर आपका हो गया बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होता है? तो इक्वेटोरियल लाइन पर 180 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं। यह डाइपोल है तो इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, अगर यहाँ -Q यहाँ +Q है तो यह डाइपोल मोमेंट और यह इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, जस्ट अपोजिट होता है। तीसरा, इलेक्ट्रिक चार्ज Q, Q, -2Q are placed at the corners of an equilateral triangle ABC of side L. The magnitude of electric dipole moment of the system. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम क्या होगा, यह निकालना है। यहां पर मान लो Q है और यहाँ -2Q है, यह A है, साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तब इसका डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो एक एक पेयर को सोचना है। ऐसा लगेगा जैसे कि एक पेयर, एक डाइपोल है Q और -Q और दूसरा Q और -Q। यहाँ पर दो -Q अलग अलग रखा हुआ है, एक -Q इस Q के साथ, एक -Q इस Q के साथ, तो दो डाइपोल मोमेंट होगा। एक डाइपोल मोमेंट इसके कारण हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी इस दिशा में हो जाएगा, और एक इसके कारण इस दिशा में हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। यह P, यह भी बराबर ही होगा P, और रिजल्टेंट जो हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा दोनों के बीचों बीच। तो नेट डाइपोल मोमेंट जो हो जाएगा P cos 30 डिग्री प्लस P cos 30 डिग्री, जैसे फोर्स निकालते थे, क्योंकि डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो P नेट बराबर हो जाएगा P cos 30 प्लस P cos 30, यानी 2P√3/2, यानी √3P, और P का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी P नेट बराबर हो जाएगा √3 टाइम्स P का वैल्यू चार्ज गुने डिस्टेंस। चार्ज कितना? Q इंटू A, बस Q इंटू A, क्योंकि दोनों चार्ज के बीच में दूरी कितनी है? A। तो ऐसा लगेगा जैसे दो अलग अलग चार्ज है। यहाँ एक -Q इसके साथ, एक -Q इसके साथ, एक डाइपोल यह बना, एक डाइपोल यह बना, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, दोनों को वेक्टर की तरह ऐड कर दिए। दोनों को क्या किए? वेक्टर की तरह ऐड कर दिए, बात खत्म। एक वह तरीका है बनाने का। एक दूसरा तरीका है बनाने का कि यह Q और Q, इस दोनों चार्ज का सेंटर कहाँ पे होगा? बीचों बीच होगा। तो आप ऐसा दूसरा तरीका है सेकेंड में कि आप इस दोनों चार्ज का सेंटर, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा तरीका से हम बना रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पे हो जाएगा +2Q और यहाँ पे -2Q, इस दोनों के बीच की दूरी √3A/2। तो इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा चार्ज कितना? 2Q, और दोनों के बीच में दूरी √3A/2, जो कि हाइट का दूरी होता है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में हाइट क्या होता है? √3 2/A। यहाँ से भी बनाओगे तो यह हो जाएगा √3 टाइम्स Q। तो दोनों तरीका से आप बना सकते हो, या तो अलग अलग डाइपोल मोमेंट निकाल के, या पॉजिटिव चार्ज का सेंटर निकाल के, फिर नेगेटिव चार्ज का सेंटर निकाल के। अलग अगर दो से ज़्यादा चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर। अब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कैसे निकालते हैं? सेंटर ऑफ चार्ज निकालने का अगर कभी मन हो जाए तो जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते थे उसी प्रकार सेंटर ऑफ चार्ज निकलता है।
सेंटर ऑफ चार्ज का फॉर्मूला हो जाता है, सेंटर ऑफ चार्ज में अगर x सेंटर ऑफ चार्ज निकालना है, सेंटर ऑफ चार्ज, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा Q1 x1 प्लस Q2 x2 प्लस डैश 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 बटा Q1 प्लस Q2 प्लस डैश डैश डैश, जैसे मास में होता था। y सेंटर ऑफ चार्ज निकालना हो तो Q1 y1 प्लस Q2 y2 प्लस डैश 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 बटा Q1 प्लस Q2 प्लस डैश डैश डैश। तो अगर दो इक्वल इक्वल चार्ज है तो उसका सेंटर ऑफ चार्ज बीचों बीच हो जाएगा। ठीक है, यह हो गया सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में दूरी √3a/2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है when an electric dipole is placed in a non-uniform electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो क्या है, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? नेट फोर्स ऑन इट ऑलवेज बी जीरो, नेट फोर्स जीरो होगा, गलत बात। नॉन यूनिफॉर्म में हमेशा जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है। नेट फोर्स ऑन इट विल ऑलवेज बी नॉन जीरो, हमेशा नॉन जीरो होगा, यह बात भी गलत। नॉन यूनिफॉर्म में जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता। नेट फोर्स में भी जीरो और नॉन जीरो, सी इज करेक्ट। एंड टॉर्क इज ऑलवेज नॉन जीरो, यह बात गलत है। टॉर्क तो हमेशा जीरो या नॉन जीरो में से कुछ भी हो सकता है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, when an electric dipole P is placed in uniform electric field E, then it at what angle between P and E the value of torque will be maximum। तो हम जानते हैं टॉर्क बराबर होता है P क्रॉस E, यानी टॉर्क बराबर PE sin थीटा। तो यह मैक्सिमम कब होगा? व्हेन टाउ आपको मैक्सिमम होगा व्हेन थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी जब परपेंडिकुलर हो, जब क्या हो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि साइन 90 डिग्री ही मैक्सिमम होता है। ये 5 था ऑब्जेक्टिव। अब बढ़ते हैं 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर भी है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट। तो पहला अरेंजमेंट में हम देखते हैं कि क्या होगा। पहला अरेंजमेंट इस प्रकार से दिया है, अभी तरीका बताए हैं उसी तरीका से बनेगा। यहां दे रखा है -q चार्ज और यहां +2q चार्ज, यह दूरी d है, यह दूरी भी d है, बस कोई बात नहीं। यह -q दो तरीका बनाने का, एक तो आप इस दोनों का मिला के डाइपोल मोमेंट निकालो, तो इसके कारण हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। पहला तरीका है हमको इजी लगता है, इसके कारण इधर हो जाएगा और उसके कारण नीचे हो जाएगा। बस एक यह P होगा, यह P होगा, बराबर बराबर ही होगा, 90 डिग्री पर है, फिर हम निकाल देंगे। P बराबर हो जाएगा Q इंटू D, और P नेट जो हो जाएगा वह हो जाएगा √P² प्लस P², 90 डिग्री है यानी सीधे √2P। तो आपका आंसर हो जाएगा P नेट बराबर √2Q इंटू D, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, वेक्टरली ऐड कर दिए। दूसरे तरीका से भी बना सकते थे कि आप इसका सेंटर, तो इसका सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ होता, यहाँ होता, और यह दूरी, यह d है, यह 90 डिग्री होता, यह 45 डिग्री होता, यह दूरी क्या हो जाती है d/√2, तो d/√2। तो यहाँ से भी बन जाता आपको अनदर मेथड कि डाइपोल मोमेंट P नेट जो हो जाता, टोटल चार्ज कितना 2q, और दोनों के बीच में दूरी यहाँ +2q और यहाँ आता -2q। अगर सेंटर ऑफ चार्ज वाले नियम से बनाते तो -2q आता, दूरी हो जाता d/√2। ठीक है, दूरी कितना d/√2, बस गुना कर दो √2q इंटू d। ठीक है, ओके। उसी प्रकार दूसरा फिगर है, इसमें
दूसरा फिगर तो अभी बनाए हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला है, या 2q और -q और -q, तो ये वाला हम बनाए हैं अभी डाइपोल मोमेंट। आ गया था √3q × d, ये बनाए हैं। चलिए 7वां नंबर, फाइंड वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। डाइपोल को रोटेट करना है मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल। 7वां नंबर क्वेश्चन, वर्क डन बराबर हम जानते हैं PE cos θ1 माइनस cos θ2 होता है वर्क डन। तो हेयर क्या कह रहा है, मोस्ट स्टेबल, तो मोस्ट स्टेबल बोला जाता है कब, जब थीटा बराबर 0 डिग्री। अब मोस्ट अनस्टेबल होता है जब थीटा बराबर हो 180 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, PE cos 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री। तो कितना होगा, PE यह 1 माइनस -1, यानी वर्क डन हो जाएगा 2PE। स्टेबल से अनस्टेबल ले जाने में वर्क डन करना पड़ेगा 2PE, इतना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। और जितना वर्क डन आप करोगे उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। डन। 8वां, derive an expression for the electric field due to an electric dipole on its equatorial line। इसके लिए आप थ्योरी देख लो, उसमें डिटेल्स में लिखा हुआ है, जो हैंड रिटन नोट्स है या जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें इसको डिराइव किया गया है। अभी हम समरी के रूप में इसको डिराइव करते हैं कि आपको कम से कम कितना याद रखना है ताकि आप इसको अच्छे से डिराइव कर सको एग्जाम में। क्या है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस पर अगर इलेक्ट्रिक, यहाँ -q यहाँ +q, एक्सिस पर कहीं यहाँ पर प्रूफ करना है P पॉइंट पर कि कितना होगा। यह दूरी हम 2l माने हुए हैं, यहाँ से यह दूरी r है, यह दूरी क्या है, r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस के कारण इधर होगा E+, और माइनस के कारण इधर होगा E-। तो यानी E नेट जो हो जाएगा, यानी E एक्सिस बोलो तो E एक्सिस आपका हो जाएगा E+ -E-। तो यानी आपका हो जाएगा 1/4πε0 Q 1/, यहाँ यह +Q से निकालोगे तो यह हो जाएगा R - L का होल स्क्वायर, और वहाँ से निकालोगे -Q से तो R + L का होल। बस इतना अगर आप याद रखते हो तो प्रूफ करना एकदम आसान हो गया। इसको प्रैक्टिस में करते रहना चाहिए। E एक्सिस बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q, और यहाँ पर ये हो जाएगा R + L का होल स्क्वायर माइनस R - L का होल स्क्वायर बटा R - L गुने R + L का होल स्क्वायर। बस a² - b² पर इसको बना दो, तो ऊपर a² - b² क्या हो जाएगा, 2r a + b × a - b करोगे तो ये आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा r² - l² के पावर 2। सिंस हम जानते हैं यह स्मॉल डाइपोल के लिए यानी l वेरी वेरी लेस देन r, उसको डिनोमिनेटर में से हटा दो, आपका E एक्सिस जो है वह आ जाएगा Q/4πε0, और ऊपर 2r तो रहेगा ही रहेगा, Q × 2l साथ में मिल जाएगा, Q × 2l साथ में मिल जाएगा, नीचे r के पावर 4, तो Q × 2l मिल के P बन जाएगा। क्या बन जाएगा, P, यानी डाइपोल मोमेंट। तो आपका E एक्सिस क्या हो गया, डिराइव हो गया 1/4πε0 2p, एक r से नीचे वाला r काट दिए, 2p/r³, बस 2p/r³, यही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस। ये सब तो आपके प्रैक्टिस के लिए दिया गया था, सब पढ़ाया गया है। ये हो गया 8वां। इसलिए अभी जल्दी जल्दी में इसको किया, ये आपके प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी इस चीज को पढ़ाया जा चुका है। 9 नंबर, 9 में है
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पर प्रूफ करना है। तो इक्वेटोरियल लाइन पर ये रहा, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यह पॉइंट ले लो, तो इस पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, पॉइंट थोड़ा नीचे ले लेते हैं, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, रिजल्टेंट जो हो जाएगा वह दोनों के बीचों बीच, रिजल्टेंट दोनों के बीचों बीच, यह हो जाएगा ई इक्वेटोरियल। बस यह एंटी पैरेलल हो जाता है, यह थीटा, उसको आप दिखा भी सकते हो, जल्दीबाजी है नहीं भी दिखाओ, यह ई पॉजिटिव और यह ई नेगेटिव, तो ई इक्वेटोरियल जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ई प्लस कॉस थीटा और ई माइनस कॉस थीटा। इस बार दोनों का कॉस थीटा कंपोनेंट क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी ई इक्वेटोरियल बराबर हो जाएगा 2e प्लस कॉस थीटा। आपको ई प्लस बस निकाल देना है। यह डिस्टेंस एल है, यह आर है, तो देख लो यहाँ से यह डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग निकालोगे ई इक्वेटोरियल बराबर 2 ई प्लस क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन इस दूरी का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी एल अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यही बस ध्यान में रखना, हो गया, आ गया आंसर। के को बाहर ले, के के बदला क्या लिख लो, जो जनरली हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ Q इंटू 2L हो गया मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, और नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर हो गया 3/2, यहाँ 1 यहाँ 1/2, दोनों जुड़ के 3/2। एल चूंकि छोटा है, एल इज वेरी लेस देन आर, तो उस केस में ई इक्वेटोरियल हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, एल को हटा दो तो आर स्क्वायर के पावर 3/2। डायरेक्शन इसका अपोजिट होता है, इसीलिए वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो -1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब। ठीक है, इस पूरे असाइनमेंट में सिर्फ डेरिवेशन सभी है। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, इसको बार बार आप प्रैक्टिस करो क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सब है। 9 के बाद 10 है, डिस्कस व्हाट विल हैपन इफ डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ नेट हमेशा क्या होगा, 0, टॉर्क बराबर 0 एट थीटा बराबर 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, अदरवाइज टाउ नॉट इक्वल टू 0, और टाउ इज गिवन बाय पीई साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एफ नेट या टाउ में और मे नॉट बी 0, बस इतना लिख देना है, पूरा नंबर ले लेना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11, करेक्ट आई डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2। θ1 से θ2 रोटेट करने में कितना वर्क डन जो होता है उसका फॉर्मूला कह रहा है डिराइव करने के लिए। ठीक है, फिर से कर देते हैं। क्या है कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह मान लो कोई डाइपोल है -q और +q, एंगल है थीटा, ठीक, एंगल क्या है थीटा, इस पर टॉर्क लग रहा होगा, इधर की तरफ टॉर्क लगेगा कितना, पी साइन थीटा। तो आपको अगर घुमाना है तो आपको इतना ही उधर लगाना पड़ेगा, पी साइन थीटा, और वर्क डन बराबर होता है dw, यानी छोटा सा d थीटा मूव कराने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा
टाउ यानी पी साइन थीटा टॉर्क गुने डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इतना वर्क करना पड़ेगा। बस टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2, बस पीई साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। देखो कितना आसान है, माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1, हायर में से छोटा वाला घटा देना है, यहीं से वर्क डन हो गया। पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, बस ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 12। डिटेल्स के लिए आप हैंड रिटन नोट्स देखो और ये पीछे का लेक्चर देखो जिसमें इसको पढ़ाया गया है। बट डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इसके एक्सिस पर बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सब पर प्लस चार्ज है। याद करना इसका डेरिवेशन कैसे किए थे। इसके डेरिवेशन में क्या है कि यह कैपिटल आर है, यह दूरी x है, यहाँ से एक एलिमेंट लिए छोटा सा, इसके कारण यह दूरी स्मॉल r, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, छोटा से एलिमेंट के कारण d। उसी प्रकार डायगोनली डायमेट्रिकली अपोजिट अगर लोगे तो उसके कारण हो जाएगा इधर DE। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, यह एंगल थीटा, यह एंगल भी थीटा, यह एंगल भी थीटा। एक रिंग के लिए एक्सिस पर r थीटा x यह सब क्या है, कांस्टेंट होता है। एक्सिस से इस पॉइंट पर दूरी जो यह लाइन जो होगा हमेशा बराबर दूरी बनाएगा और एंगल भी सेम बनाएगा, तो यह सब कांस्टेंट है। नेट तो DE का वैल्यू जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq, छोटा सा चार्ज जो यहां पर हम माने हैं dq अपॉन यहां से इसका डिस्टेंस का स्क्वायर r स्क्वायर, dq अपॉन r स्क्वायर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह क्या होगा, डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, क्योंकि डी का कॉस थीटा ही जुड़ेगा, साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा ऐड होगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ यहाँ हो जाएगा डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी x बाई हाइपोटेनस यानी r। बस सब कुछ इसमें कांस्टेंट है, सब बाहर निकाल लो, यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x भी कांस्टेंट, r क्यूब भी कांस्टेंट, डी क्यू का इंटीग्रेशन यानी टोटल q हो जाएगा x अपॉन r क्यूब। बस डी क्यू है, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बराबर कैपिटल Q, टोटल चार्ज इस पर कैपिटल Q। यही आपका आंसर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसी फार्मूला, इसी को ऐसे खाली लिखना है, फार्मूला आसान है, सिर्फ r का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। जो लंबा चौड़ा आपको फार्मूला याद किया गया था वह वास्तव में क्या है, 1/4 पाई QX अपॉन R क्यूब है, इसका क्यूब है, और यह क्या होता है, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसीलिए आपका फार्मूला ऐसा था, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2। देखने में लग रहा था कि बड़ा फार्मूला है, बड़ा नहीं था, QX अपॉन स्मॉल r क्यूब, आप ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क को कह रहा है डिराइव करने के लिए, ठीक है भाई, कह रहा है तो कहने दो, कर देते हैं। यह माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इधर फोर्स लगेगा QE, इधर फोर्स लगेगा QE, यहाँ नेगेटिव है इसलिए उल्टा लगेगा। टॉर्क निकालना हो तो टॉर्क होता है इस एक्सिस के अलॉन्ग, अगर हम निकाल दे यह पूरा दूरी जो है, इस पूरे दूरी को अगर आप d मानते हो, या हम कई बार 12 मानते हैं, यह थीटा है तो यह भी थीटा होगा, और यह दूरी जो हो जाएगा ये वाला दूरी d साइन थीटा, क्या हो जाएगा, d साइन थीटा, सॉरी क्या हो जाएगा, d साइन थीटा।
जो कि इस एक्सिस के अलॉन्ग आप निकाल रहे हो, इसको हम एक्सिस मान लिए। तो इस एक्सिस से इस लाइन ऑफ फोर्स की दूरी क्या हो गई, डी साइन थीटा। टॉर्क बराबर होता है फोर्स गुने आर परपेंडिकुलर, यानी लाइन ऑफ फोर्स का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो हो गया टॉर्क बराबर इस फोर्स के कारण कोई टॉर्क नहीं इस एक्सिस के अलॉन्ग, इस एक्सिस के अलॉन्ग होगा क्यू ई, आर की जगह डी साइन थीटा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड। जो फिगर दिया हुआ है इस तरह से यह फिगर है। यहां पर चार्ज है Q1 जो कि आपको दे रखा है 10⁻7 कूलम। यहां पर चार्ज है Q2 जो कि दे रखा है -10⁻⁻7 कूलम। यहाँ 10⁻⁻7 कूलम, यहाँ -10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, यह पॉइंट C है, यह पॉइंट A है और यह पॉइंट B है। यह दूरी है 0.1 मीटर, यह दूरी भी 0.1 मीटर और यह दूरी भी 0.1 मीटर। और आपको अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है B पर, A पर और C पर, A B C पर निकालना है। तो सबसे पहला हम निकालते हैं एट A। एट ए पर जब देखोगे तो ए पॉइंट पर देखो यह प्लस रिपेल करेगा, यानी पहले चार्ज के कारण इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा वाला नेगेटिव, यहाँ भी +1 मने मने रखे रहो तो यह क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यह हो गया E2। तो यहाँ पर E1 प्लस E2 हो जाएगा आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। तो E1 पहले निकालो, तो E1 बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9 गुने चार्ज 10⁻7 बटा आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर 10⁻²। बस यहाँ क्या हो जाएगा 9 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। 9 से 7 गया 2, इधर से चला गया। उसी प्रकार E2 भी आपको इतना ही हो जाएगा 9 × 10⁻4, क्योंकि सब कुछ सेम है। तो ये बराबर हो जाएगा 9 + 9 गुने 10⁻4। दोनों को जोड़ना था इसीलिए 18 गुने 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। यह हो जाएगा आपको EA। ठीक है, अगला है EB। बी पर देखेंगे। ठीक है, तो बी पर जब देखेंगे हम एट बी, तो बी पर सिचुएशन कुछ इस प्रकार होगा। बी पर ए पॉजिटिव चार्ज है, यह रिपेल करेगा, यह E1 वाले चार्ज के कारण। 2 वाला नेगेटिव है, यह अट्रैक्ट करेगा, तो इसके कारण इधर होगा। लेकिन चूंकि वह दूर है E2 आपको कम होगा, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो होगा EB वह आपको E1 - E2 होगा। तो E1 अगर लिखो तो यह हो जाएगा 9 × 10⁻9 गुने 10⁻7 अपॉन 0.1 का स्क्वायर। और उसी प्रकार E2 लिखोगे तो वह हो जाएगा 9 × 10⁻9 गुने 10⁻7 अपॉन 0. दूरी देख लो 0.1 0.1 0.1 यानी 0.3 का स्क्वायर। तो EB बराबर क्या हो जाएगा, जो कॉमन उसको बाहर निकालो, ऊपर वाला सब कॉमन है। 9 × 10⁻2 कॉमन, यहाँ हो जाएगा 1/10⁻2 माइनस 1/9 × 10⁻2। 0.1 के बदला 10⁻2 स्क्वायर करेंगे तो इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा 9 गुने 10⁻2, यह 10⁻2 ऊपर चला जाएगा, यानी 8/9 गुने 10⁻2। 9 से 9 कट गया, 8 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम यह हो जाएगा। फिर बचता है लास्ट C पर। कहां पर, C पर। तो C पर अगर देखा जाए एट C, तो C पर देखोगे तो C पर क्या होगा, C का सिचुएशन कुछ ऐसा है कि यह पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, या E1, और यह नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ऐसा E2। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा, रिजल्टेंट जो होगा बीचों बीच होगा। रिजल्टेंट कहाँ होगा, बीचों बीच, यह हो जाएगा EC, क्योंकि E1 E2 बराबर है और यह एंगल 60 डिग्री और 60 डिग्री। देख लो गौर से ऐसे,
यह पूरा 120 होगा, उसका आधा 60 डिग्री 60 डिग्री। तो हो गया, यहाँ E1 बराबर E2 बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 गुने 10 टू द पावर -7 चार्ज बटा डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ से डिस्टेंस क्या हो गया 0.2 मीटर, यानी 0.2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 टू द पावर -2। यह हो जाएगा 9/4 गुने 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो अब EC बराबर क्या होगा, EC बराबर हो जाएगा E1 cos 60 प्लस E2 cos 60। तो cos 60 डिग्री 1/2 है, E1 E2 बराबर है, यानी 2E1 गुने cos 60 यानी 1/2, यानी यह E1 के बराबर ही हो जाएगा। यानी आपका आंसर हो गया EC बराबर 9/4 यानी 4 दूना 8 2.25 गुने 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम।